हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और उसी के साथ साथ एक बार फिर से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना बहुत बेहतरीन चैप्टर, और उसी के साथ साथ बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो आज उस दिक्कत को हम लोग खत्म करेंगे। और चैप्टर का नाम है हमारा वही जो चल रहा है पिछले 9 लेक्चर से, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर 10। ठीक, 0 वाला बवाल खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि 0 लगता है 9 में ही। अब आज हमारा कौन सा है भैया? लेक्चर 10। ठीक, अब देखिए लेक्चर 10 में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे और एक चीज पढ़ लेंगे कि गैमीट को हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखिए दोनों टॉपिक बहुत बढ़िया है, बहुत आसान। आसान नहीं, इतना आसान कि उससे ज्यादा आसान हो ही नहीं सकता। और अगर आप लोग अभी तक क्लास 12 में हैं, क्योंकि भैया 12 के लिए पढ़ा रहे हैं, इसीलिए यहाँ लिखवा उखवा दिए हैं, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप लोग क्लास 12 में हैं तो ये आपको जानना जरूरी है कि आज हम लोग करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है एक ऐसा क्रॉस जिसमें हमको अननोन जीनोटाइप निकालना रहे। अननोन जीनोटाइप क्या बवाल है? अननोन जीनोटाइप का मतलब क्या है? अननोन मतलब जैसे फोन ऑन आता है लिखा रहता है अननोन कॉल, मतलब जिसका नंबर हम ना सेव किए रहे वो फोन कर रहा है। तो उसी तरह से अननोन जीनोटाइप। जीनोटाइप तो सबको पता है, किसी जीन के बारे में बात होगी। तो ऐसा क्रॉस जिसमें हमको एक्चुअली क्लियरिटी ना रहे कि किस जीन का क्रॉस हम लोग करवा रहे हैं, ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। उससे भी बढ़िया बात यह है कि इस क्रॉस में हमको देखना क्या है? टेस्ट क्रॉस भी 2 प्रकार का होता है। पहला, अब भाई देखो जीनोटाइप नहीं पता है, कोई खुद का टॉपिक थोड़ी है, टॉपिक के अंदर वाला टॉपिक है। मतलब कह रहा है कि जब जीनोटाइप ना पता है, क्रॉस मेनली कितने तरह के होते हैं? 2, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। दोनों का क्या है हमारे ही चैनल पे, इसके सब पिछला लेक्चर जो है पूरा प्लेलिस्ट उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऊपर देखिए आई बटन आपको दिख रहा है। और साथ साथ जो भी फिजिक्स भी है और बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कंप्यूटर साइंस का भी सिलेबस चल रहा है, जो पूरे लेक्चर के बीच में कहीं ना कहीं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दे दी गई है। साथ साथ टाइम टेबल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उसको छोड़िए, आइए इसको पढ़ते हैं। जो पढ़ना उड़ना है, फर्जी वाला बवाल नहीं। तो देखिए बच्चों, इसमें हमको पढ़ना क्या है? इसमें हमको मेनली क्या बता रहे हैं कि क्रॉस मेनली 2 प्रकार का है। पहला डाई हाइब्रिड, दूसरा मोनोहाइब्रिड, या पहला मोनोहाइब्रिड दूसरा डाई हाइब्रिड, आप लोग चाहे जो कहें। दोनों क्रॉस के अंदर मेनली होते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप मतलब जब किसी जीन की बात करें, फिनोटाइप मतलब जब उस पेड़ की या किसी भी चीज के जीन को छोड़ के उसके एक्सटर्नल की बात करें। जैसे एक्सटर्नल में क्या? एक्सटर्नल अपीयरेंसेस जिसको कहते हैं, बाहरी वेशभूषा, जैसे लंबा है कि छोटा है, गोरा है कि काला है, कैसा है, जो भी है, जैसा है, सब कुछ हमको पढ़ना रहता है इसी में। तो वो चीज क्या है? वो चीज कहलाता है फिनोटाइप। और फिनोटाइप तो पता हो, लेकिन जब जीनोटाइप ना पता हो उसके लिए पढ़ते हैं टेस्ट क्रॉस। अब वो मोनोहाइब्रिड का भी हो सकता है, मतलब सिंगल क्रॉस जो पढ़ने चल रहे हैं। और डाई हाइब्रिड का मस्त बात यह है कि डाई हाइब्रिड का आप लोगों के सिलेबस में क्वेश्चन बहुत कम या रेयर आता है। तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ अपने इस चैप्टर में मोनोहाइब्रिड का पढ़ाएंगे, डाई हाइब्रिड का नहीं। उसको शुरू करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि भैया एक क्रॉस है, कैसा? इसमें लिखा है टॉल। दूसरा चीज क्या है? यह है रिसेसिव पेरेंट टीटी। अब देखिए क्रॉस हो रहा है, एक लंबा पेड़ है, एक छोटा पेड़ है। क्या है? एक लंबा पेड़ है, एक छोटा पेड़। जो लंबा है उसे हम लोग कहते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन दिखा रहा है? टॉल प्लांट। जो छोटा है उसे हम लोग कहते हैं रिसेसिव प्लांट। अब हमको जीनोटाइप नहीं पता किसका? सिर्फ टॉल का। क्यों? क्योंकि यहाँ टॉल लिखा गया है और यहाँ रिसेसिव लिख दिया गया है। रिसेसिव का मतलब क्या? रिसेसिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ छोटा। तो इसमें तो हमको इसका जीन दिख रहा है छोटे वाले का ना, स्मॉल टी। लेकिन इसमें क्या है?
टॉल का हमको जीन नहीं पता है। अगर यहाँ डोमिनेंट लिखता तो हमको पता होता, लेकिन इसने टॉल लिखा है, डोमिनेंट नहीं लिखा है, इसने रिसेसिव लिखा है, इसलिए हमको पता है कि जीन इसकी पता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो टॉल में देखिए, टॉल में क्या है, टॉल दो प्रकार का होता है। यही तो नहीं पता कौन सा टॉल है भैया, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? या तो दोनों कैपिटल टी और या तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को ही हम टॉल कहते हैं। जो कैपिटल टी है इसे हम लोग प्योर टॉल कहते हैं, पूरा टॉल है। जो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी से हम लोग हाइब्रिड टॉल कहते हैं। अब यही फंडा फंस गया, तो हमको बताना है कि ये वाला जो क्रॉस हो रहा है, मतलब टॉल और रिसेसिव पेरेंट के बीच में, इसमें टॉल का जीनोटाइप क्या है। और ये पता कैसे लगेगा? ये पता लगेगा टेस्ट क्रॉस से। आइए उसको देखते हैं। तो देखिए पहला केस क्या है, अगर मान लीजिए टॉल के जगह हमने कैपिटल टी रख दिया, ठीक। पहले केस में क्या किया, जिसको प्योर टॉल कहते हैं, हमने पहला क्रॉस करवाया प्योर टॉल और डॉर्फ, पता ही है स्मॉल टी, ये दोनों क्या हो गए भैया, पेरेंट हो गए, P1 जनरेशन हो गया। अब P1 जनरेशन में क्या, जब पेरेंट ने आपस में क्या किया, क्रॉस किया, उसका कुछ रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया, एक बार ये क्या, इन दोनों में से 100% में से 50% कैरेक्टर फादर का जाता है बच्चे में और 50% मदर का जाता है। तो हुआ क्या, देखिए एक टी इससे और एक टी इससे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी यहाँ आया, फिर यही वाला टी इस दूसरे स्मॉल टी से यहाँ आया। अब बचा ये वाला, ये एक बार इससे किया यहाँ आया, फिर यही वाला एक बार इससे किया यहाँ आया। हमको देखने को क्या मिला, सब तो टॉल आए हैं, सब तो टॉल आए हैं, छोटा थोड़ी है। क्यों? क्योंकि हम इसको भी तो टॉल कह रहे हैं, जहां दोनों कैपिटल है उसी को थोड़ी टॉल कह रहे हैं। सब भैया, जहां एक कैपिटल एक स्मॉल है उसको भी हम लोग टॉल कहते हैं। कोई भी दिक्कत हो रही है, पिछला लेक्चर देखिए, सब क्लियर होगा 100%। तो देखिए इसमें क्या है, रिजल्ट मिला हमको ऑल टॉल। तो जब भी कभी किसी भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी किसी भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आपस में हम लोग करवाएं क्रॉस, आपस में रिप्रोडक्शन, तब अगर हमको रिजल्ट चारों टॉल मिल जाएं तो समझ लेना कि हमारा जो जीनोटाइप है, जो हमको नहीं पता कि टॉल वाले का जीनोटाइप क्या है, उसका जीनोटाइप हमेशा कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा। लाइन में बहुत गहराई है, लाइन को एक बार फिर सुनो। सुनना ये है, कह रहा है अगर किसी का रिजल्ट में चारों टॉल आए, अब आपको नहीं पता कि टॉल में पूरा प्योर टॉल का क्रॉस है कि हाइब्रिड टॉल का, तो आप लोग समझ लेना कि यहाँ प्योर टॉल की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको इससे करवाए हैं भैया, और इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी, और यही टी, इसमें भी चारों में टॉल, मतलब इसका क्रॉस है, ठीक। तो पहला केस है कि जब प्योर टॉल होगा तब, ठीक, समझ में आ रहा है ना। दूसरा को देखिए, सेकंड केस, अगर इसको उठा ले, हाइब्रिड टॉल एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तब क्या होगा, इधर लिख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी जो हाइब्रिड टॉल, ये वाला हमको पता ही है, ये रिसेसिव पता है ना, इधर ये लिख दिए, यहाँ ये पेरेंटल जनरेशन हुआ। जैसे ये पेरेंटल जनरेशन हुआ वैसे क्या हुआ, देखिए 50% में तो एक बार ये वाला जो है कैपिटल टी, ये इस स्मॉल टी से किया यहाँ आया, फिर यही कैपिटल टी इसने दूसरा के स्मॉल टी से किया यहाँ आया। अब कैपिटल टी की बारी खत्म, स्मॉल टी ने स्मॉल टी से किया ये आया, अब स्मॉल टी ने दूसरा के स्मॉल टी से किया ये आया। अब की कंडीशन बदल गया, अब की क्या हुआ, 50% तो टॉल है, 50% मतलब 4 में से क्या 2, 4 में से 2 मतलब 50% हुआ ना भाई। 4 भाई हैं, 2 भाई अलग हो गए, 2 भाई अलग मतलब 50-50 हो गया। तो 4 लोग आए हैं, इनके 4 बच्चे हैं, 2 लोग क्या हैं टॉल है मतलब 50% टॉल, 2 लोग छोटे हैं मतलब 50% डॉर्फ। तो इनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया, मतलब कैसे दिख रहे हैं, 50% रेशियो, 50% मतलब अगर दोनों को कट कर दोगे गणित के हिसाब से तो क्या होगा 1:1, क्या आएगा 1:1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो इनका बहुत मजेदार होगा, क्या होगा भैया, जीनोटाइप इनका क्या आएगा, जीनोटाइप में क्या, देखिए जीन क्या कहता है, ये और ये आपस में सेम दिख रहे हैं, और ये आपस में सेम दिख रहे हैं, मतलब क्या उसमें भी 50-50 हो गया, तो ये भी 1:1 हो गया।
अब यही तो क्वेश्चन आता है, यही मेन रिजल्ट का ही क्वेश्चन आता है। ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो सेम होती है? ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो सेम होती है? ऐसा कौन सा क्रॉस है? ऐसा टेस्ट क्रॉस है। फिनोटाइप भी 50-50, जीनोटाइप भी 50-50, दोनों का रेशियो 1:1, 1:1, बात खत्म। यही है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? जब हमको किसी दोनों पेरेंट में किसी एक का जीनोटाइप ना पता हो, उसको हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस से करवाएंगे, पता चल जाएगा। कैसे? जैसे इसमें क्या है, अगर टॉल था, दोनों कैपिटल टी मतलब प्योर टॉल था, इसको क्रॉस करवा दिए जो रिसेसिव वाला दिया है, तो क्या हुआ? चारों टॉल आए, मतलब प्योर टॉल का क्रॉस। अगर मान लीजिए दूसरा केस है, हमको नहीं पता कि ये वाला टी कब आएगा, तब क्या हुआ? हमने क्या किया? हाइब्रिड वाले टॉल मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करवा दिया। इसका रिजल्ट क्या आया? 50% टॉल 50% डॉर्फ। जब 50-50 वाला का परसेंटेज है तो समझ लेना भैया बात हो रही है हाइब्रिड टॉल की, बात हो रही है हाइब्रिड टॉल की। और हाइब्रिड टॉल का रेशियो क्या है? हाइब्रिड टॉल का रेशियो, इसका रेशियो क्या है? इसमें अगर मान लीजिए आप लोग कहेंगे कि इसका तो रेशियो आप बताए ही नहीं, इसमें रेशियो क्या? सबसे मतलब 1। जीनोटाइप मतलब 1, इसमें अलग अलग है, इसमें क्या 50-50 मतलब 1:1, ठीक। फिनोटिपिक में और जीनोटिपिक में भी 1:1। तो ऐसा क्रॉस जिसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशियो सेम है, इस क्रॉस को हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। समझदार लड़के सब देख रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर देखिए एक टू कहता है हाउ टू फाइंड गैमीट। गैमीट कैसे निकाले? देखिए कुछ है नहीं गैमीट निकालने में, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको दिया गया है क्या? डबल होमोजाइगस, डबल होमोजाइगस, तब आप लोग क्या करेंगे? डबल होमोजाइगस क्या होता है? अभी तक हमने दिखाया था क्या? यहाँ टीटी ही लिखा था, ये देखिए टीटी, इधर टीटी। अब ये टीटी आर के साथ आ गए, ये है डबल होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब एक जोड़ा सेम, यहाँ टीटी एक जोड़ा, आर एक जोड़ा, दोनों सेम, तो डबल होमोजाइगस हो गए। तो जब भी कभी ऐसा आपको दे दे, पूछे इसका गैमीट क्या बनेगा, तो आप लोग कुछ ना करिए, एक ठू बनाइए गोला, गोल गोल। अगर दोनों सेम है तो सीधी लाइन खींच के एक टी, दोनों में से एक टी, फिर उसके बाद में इसी से सीधी लाइन खींच के आर। क्यों? क्योंकि आर भी सेम है, आर आर आपस में, टी आपस में। ये क्या है? होमोजाइगस का। तो इसका गैमीट क्या आ गया? इसका गैमीट आ गया टी आर। क्या आ गया? टी आर, पहला केस। दूसरा केस, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है? एक टी आर आर, तो क्या करेंगे? तब फिर गोला बनाएंगे। बस अंतर ये रहेगा कि बार दो ठू अलग अलग है, तो एक ऊपर लिख लेंगे कैपिटल टी, एक लिख लेंगे स्मॉल टी, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? अब आर आर भी अलग है, अब यहाँ क्या करेंगे? इस पे भी दो ठू बनाएंगे, इस पे भी दो ठू बनाएंगे, और बना के क्या करेंगे? एक आर आर इस पे लिखेंगे, आर आर, और एक आर आर इस पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हेट्रोजाइगस है। क्या है? हेट्रोजाइगस मतलब दोनों अलग है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक बनेगा टी आर, ये वाला ये टी, और स्मॉल आर ये वाला स्मॉल टी, कैपिटल आर ये वाला स्मॉल टी स्मॉल आर। क्या आ गया? यही तो चारों रेशियो बनी। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा कहने का मतलब ये है, ये देखिए अब इसमें क्या है? एक ठू सेम है, एक ठू अलग है। तो जो सेम है उसके लिए सिंगल गोला लिख के, सेम क्या है? टी है, और अलग क्या है? आर आर, इसी पे दो ठू बना लीजिए। कहने का मतलब ये है जो सेम है उसके लिए सिंगल गोला खींच के लिख लीजिए, और जो आए उसी को रेशियो घोषित कर दीजिए, उसी को उसका गैमीट घोषित कर दीजिए। अगर अलग अलग हो तो दोनों अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसका क्या आएगा? एक बार टी से क्या? टी कैपिटल आर, और एक बार टी से स्मॉल आर। चौथा आप लोगों के लिए होमवर्क है, कर लीजिएगा, कर लेंगे ना, कर लीजिएगा भाई, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अब एक चीज लिखा है, अगर हेट्रोजाइगस गैमीट है तो उसके लिए 2 की पावर n फॉर्मूला लगता है। ये क्या चीज है? अगर आपको ये निकाल के ना बताना पड़े, सीधा पता चल जाए कि इसका एक आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 2 आएगा, बहुत बढ़िया बात। कैसे? देखिए अगर कभी ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए यूज होगा? हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब जहां पे अलग अलग हो, एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो, इसे में, ठीक। तो अगर मान लीजिए इसकी बात करें तो कह रहा है हेट्रोजाइगस पेयर, इसमें कितने पेयर हैं? एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो 2 में कितने पेयर हैं? n की वैल्यू उतनी होगी जितना यहाँ पे पेयर होगा। कितने वैल्यू है? 2, मतलब 2 × 2, मतलब आंसर क्या आया? 4।
क्या आया 4 2 की पावर 2 मतलब 4। अब देखिए इसका क्रॉस, भाई इसी की तो बात कर रहे हैं, इसका, इसमें कितने आए हैं, इसके कितने रेशियो आए हैं, इसके 4 रेशियो आए हैं। देखिए एक क्या है, एक लास्ट में यहाँ पे क्या आया था आर के साथ टी आर, तो कितने रेशियो हुए टी आर टी आर टी आर टी आर। अगर इसका बताना हो तो इसमें कितने हैं, इसमें एक ही तो सिंगल है 2 की पावर 1 मतलब 2 रेशियो। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 मतलब 2 रेशियो, एक रेशियो ये हो गया, एक रेशियो ये। अगर कोई कहे हेट्रोजाइगस में कहे नहीं होगा, करके दिखाइए, करके दिखा दीजिए। इसमें क्या है, एक भी नहीं है हेट्रोजाइगस, दोनों होमो है। 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होगी हमेशा रेशियो 1 आएगा, किसी की पावर 0 होगी हमेशा रेशियो 1 आएगा। पहले किए हैं देख लो, यहाँ पे 1 आया, किसी की पावर 0 हमेशा रेशियो 1। तो हमारे हिसाब से लेक्चर थोड़ा कठिन है, एक बार और देख लीजिए, इंटू 2 पे देख लीजिए, आपके मोबाइल में इंटू 2 से ज्यादा स्पीड हो उस पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे हिसाब से पूरा लेक्चर क्लियर करवाने की कोशिश की गई है, पूरा पाठ पढ़ाया जाएगा, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।